अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? तो बच्चों आज की हमारी स्टोरी है द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड द हंग्री गेस्ट। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और एक भूखा मेहमान। कौन सी स्टोरी है आज हम पढ़ेंगे? द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड द हंग्री गेस्ट। हंग्री गेस्ट मीनिंग भूखा मेहमान। किसके बारे में पढ़ेंगे? हज़रत मोहम्मद और एक भूखा मेहमान। वंस अपॉन अ टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम अ गेस्ट केम टू विजिट हिम। एक दफ़ा का जिक्र है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक भूखा मेहमान उनके घर आया। द गेस्ट वॉज हंग्री। मेहमान भूखा था एंड हैड ट्रेवल अ लॉन्ग वे टू रीच हिज होम। और वो अपने घर से बहुत दूर तक सफ़र करके आया था। द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वेलकम द गेस्ट विद अ वार्म स्माइल एंड इनवाइट टू हिम इन टू हिज होम। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मेहमान का अच्छे से इस्तकबाल किया, एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ उसको अपने घर बुलाया। ही ऑफर्ड हिम द बेस्ट फूड ही हैड even though it was little. The prophet peace be upon him knew that it was important to take care of others even if it meant giving away something that was precious to him. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद बेहतरीन खाना था जो उन्होंने मेहमान को पेश किया, अगरचे वो थोड़ा ही था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि दूसरों का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, चाहे इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ देना हो जो उनके लिए कीमती हो। द गेस्ट ate the food and the prophet peace be upon him made sure he felt comfortable and respected. He talked kindly to him and made sure his needs were met. After the meal, the prophet peace be upon him thanked Allah for the blessing of being able to care for guests and the guest felt very happy and grateful. मेहमान ने खाना खाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को यकीनी बनाया कि वो आरामदाह और इज्जत महसूस करे। हज़रत मोहम्मद ने इससे नरमी से बात की और इसकी ज़रूरियात को पूरा किया। खाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि आपने मेहमान की देखभाल की तौफीक अता फरमाई। और मेहमान बहुत खुश हुआ और शुक्रगुजार हुआ। मेहमान बहुत खुश हुआ और शुक्रगुजार हुआ क्योंकि हज़रत मोहम्मद ने उसका बहुत ख्याल रखा। जब वो उनके घर पर आया तो हज़रत मोहम्मद ने मुस्कुराहट से उनसे बात की, उनसे अच्छे से बात की, उनको अच्छा खाना खिलाया। चाहे उनके पास खाना थोड़ा था लेकिन जो भी थोड़ा खाना था वो उन्होंने मेहमान के आगे पेश किया और मेहमान खाना खाकर बहुत खुश हुआ और उसने अल्लाह से शुक्र अदा किया। और हज़रत मोहम्मद ने अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा किया क्योंकि अल्लाह ने उनको मेहमानों के सामने खाना पेश करने की तौफीक दी। This story teaches us about hospitality and caring for others as well as the importance of sharing even when we don't have much. The prophet peace be upon him showed kindness and respect to his guests, demonstrating the best manners. ये कहानी हमें मेहमान नवाजी और दूसरों का ख्याल रखने के बारे में सिखाती है, साथ ही साथ इश्तराक करने की अहमियत भी। जब हमारे पास ज़्यादा ना हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मेहमान के साथ उसने सलूक का मुजाहरा करते हुए बेहतरीन अखलाक का मुजाहरा किया। यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बेहतरीन मिसाल ये दी है कि जब कोई मेहमान हमारे घर आते हैं तो हमें उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। सबसे पहले हमें उसका वेलकम करना चाहिए, इस्तकबाल करना चाहिए। उसके बाद हमें उससे अच्छे से बात करना चाहिए। फिर हमारे घर में जो भी खाने के लिए मौजूद है हमें उसको खाने के लिए खाना देना चाहिए, अच्छे तरीके से टेबल से जाके हर चीज़ पूरी करके। अगर आपके घर में कम खाना भी है, अगर कम खाना है, ज़्यादा नहीं बना हुआ, तो भी आप मेहमान को अच्छे से पेश कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप मेहमान को लेटने के लिए अगर आपके पास जगह है तो आप उसको बिस्तर अच्छे से बना के दें। तो दूसरों का ख्याल रखने से क्या होता है? अल्लाह ताला खुश होते हैं और मेहमान भी। तो बच्चों आप मुझे बताएं, आप इस कहानी से क्या सीखा? हमें दूसरों का मदद करनी चाहिए और दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, उनका एहसास करना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसास किया क्योंकि वो बंदा अपने घर से दूर सफ़र करके हज़रत मोहम्मद के पास आया और तब हज़रत मोहम्मद का एहसास हुआ कि ये तो बहुत दूर से सफ़र करके आया और इसको भूख लगी होगी, है ना। फिर उन्होंने पहले उसको अपने घर बुलाया और फिर अच्छा खाना पेश किया, फिर उसके साथ अच्छी अच्छी बातें की, उसके साथ अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा किया और फिर वो मेहमान खुश हुआ और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया।